गांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। ये बेहद बड़ी खबर। इस पूरे मामले की सुनवाई 17 साल बाद हुई है। सभी की निगाहें इस पूरे मामले को लेकर टिकी हुई थी और ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस के सभी आरोपी बरी, सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। बैठक के संबंध में जांच एजेंसी के दावे अदालत में नहीं साबित हुए, जिसके चलते यूएपीए गलत तरीके से लिया गया। ये तमाम बातें जज ने बोलते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। शाहिद, इसको लेके अपडेट दीजिए। जी हर्षा, देखिए इस पूरे मामले में जो है महज आधे घंटे के अंदर ही जो है ये फैसला आ गया है। आधा घंटा भी मैं कहूंगा तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि फैसला सुरक्षित रखा गया था। सबसे अहम बात ये रही है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह की जो बाइक थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था, एनआईए वो भी इस्टेब्लिश करने में नाकाम साबित हुई। कर्नल प्रसाद पुरोहित के बारे में जो कार्रवाई का जो परमिशन लिया है वो भी गलती थी। इसके साथ साथ जो है साध्वी की मोटरसाइकिल है ये भी एनआईए साबित करने में नाकाम रही है। और साध्वी के चूंकि उसी बाइक से ब्लास्ट हुआ था और यही सबसे अहम रहा है कि इस पूरे मामले में जो बाइक में ब्लास्ट किया गया वो जो है साबित करने में जांच एजेंसी जो है नाकाम रही। और इसके साथ साथ जो है सभी आरोपियों को एनआईए की जो है विशेष अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि 17 साल पहले जो है, हालांकि ये सारे आरोपी हैं ये पहले भी 9-9 साल जेल काट कर बाहर आ चुके हैं। उसके बाद आज जो है एनआईए ने जब विशेष अदालत ने इस पूरे मामले में जो है अपना फैसला सुनाया है तो महज आधे घंटे के अंदर ये पढ़कर बताया गया। और इस बताने में सबसे अहम बात ये रही है कि जो आरडीएक्स प्लान किया गया, इसके साथ साथ मोटरसाइकिल में ब्लास्ट किया गया, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि ये मोटरसाइकिल जो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, जो एनआईए कोर्ट में ये एस्टैब्लिश करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई। आपको मैं बता दूं कि इस मोटरसाइकिल को लेकर साध्वी प्रज्ञा ने उस दौरान बयान दिया था कि उन्होंने ये सब मोटरसाइकिल किसी को बेची थी और जिस शख्स को बेची थी उस शख्स को जो है तलब करने में भी एनआईए नाकाम साबित हुई। इस पूरे मामले में जो है जो अहम रहा है सबसे कि आरडीएक्स और उसके बाद जिस बाइक में प्लान किया गया, ये सारी बातें जो है एनआईए की विशेष अदालत ने कोर्ट में साबित करने में नाकाम रही। यही वजह रही है कि एनआईए की विशेष अदालत ने इन सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी करने का फरमान जारी किया। जी हर्षा। बिल्कुल शाहिद, 10,800 सबूत, 323 गवाह, 5 जज और उसके बाद 17 साल का इंतजार। और आज ये खबर निकलकर सामने आती है कि एनआईए की जांच पड़ताल में तमाम त्रुटियां रही हैं, जिसके चलते तमाम आरोपियों को यहां पर बरी कर दिया जाता है। कोई भी आरोप उन पर नहीं लगा, तो कहीं ना कहीं एनआईए की तो बहुत बड़ी चूक यहां पर रही। जी हर्षा, सिर्फ एनआईए के ही नहीं बल्कि इस मामले में एटीएस का भी जो है जो रोल रहा है वो रोल आप देखिए कोर्ट में। ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये इस पूरे मामले में जो कोर्ट ने आज जजमेंट दिया है, इस पूरे जजमेंट में आप डे 1 से सारी चीजें देखें कि जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के बाद मामले की तहकीकात एटीएस के सुपुर्द की गई। एटीएस के सुपुर्द करने के बाद इस मामले को एनआईए के सुपुर्द किया गया। एनआईए ने पहली एफआईआर मालेगांव के आजाद नगर पुलिस स्टेशन में हुई, दूसरी एफआईआर एटीएस ने की, फिर उसके बाद तीसरी एफआईआर एनआईए ने की। बावजूद इसके इस पूरे मामले में लोकल पुलिस, एटीएस और एनआईए, ये पूरे मामले में जो तफ्तीश हुई, उस तफ्तीश के बाद सबसे ये पूरे मामले में इस ब्लास्ट की जो इंक्वायरी हुई, ये खिल्ली उड़ाने जैसी है कि एनआईए जैसी एक बड़ी एजेंसी ये एजेंसी ये तक इस कोर्ट में साबित करने में नाकाम रही है कि जो ब्लास्ट किया गया था, जो बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम की थी, वो बाइक साध्वी प्रज्ञा की है, ये तक साबित करने में विशेष अदालत में जो है जो एनआईए एजेंसी है वो नाकाम साबित हुई। और इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि इस पूरे मामले में जो आरडीएक्स प्लान किया गया था, ये तक जो है बताने में नाकाम रही। अब आपको मैं बोलूं कि इस पूरे मामले में जो सारी चीजें रही है, ये एक तरह से बहुत ही ज्यादा जो है और जानकारियां लेंगे, लगातार अपडेट रहते रहेंगे, लेकिन फिलहाल 5 सेकंड का समय दीजिएगा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच एमडीएच। तो ये बेहद बड़ा फैसला, 17 साल बाद ये फैसला आया, जिसके लिए सभी की निगाहें इस पूरे फैसले पर टिकी थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। जज ने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएं। मालेगांव ब्लास्ट को लेकर जज ने कहा कि सरकारी दल इस बात की पुष्टि करने में सक्षम था कि बम विस्फोट हुआ था, लेकिन सरकारी पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि विस्फोट स्कूटर में हुआ था। इसके अलावा जज ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट की जांच में कई त्रुटियां थीं। अदालत ने सभी त्रुटियों को स्वीकार किया। पंचनामा सही तरीके से नहीं हुआ, मौके से फिंगरप्रिंट्स तक नहीं मिले हैं।
जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाइक का चेसिस नंबर कभी नहीं मिला और ये भी स्पष्ट नहीं कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बाइक की मालिक थी या नहीं थी। ये भी कहा कि बैठक के संबंध में जांच एजेंसी के दावे अदालत में साबित नहीं हुए। यूएपीए गलत तरीके से लिया गया। प्रसाद पुरोहित के संबंध में कोई अनुमोदन नहीं लिया गया। यूएपीए के लिए प्राप्त अनुमोदन गलत है, इसलिए यूएपीए लागू नहीं है। केस में यूएपीए लगाने के लिए जो सैंक्शन दिया था वो भी डिफेक्टिव था।